अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कह रही हूँ। नाज़रीन, आपको आज के इस वीडियो में इच्छाधारी नागन और नाग के बारे में बताऊंगी कि इस्लाम में उनकी क्या हैसियत है, कि वाकई ही ऐसा है, इस्लाम इसके बारे में क्या कह रहा है या क्या कहता है इस्लाम इसके बारे में। आज की इस वीडियो में बात करती हूँ। नाज़रीन, सबको पता है कि आजकल इंडिया में नाग और नागन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड पाया जाता है और पाकिस्तान में भी मौजूद है। आप में से अक्सर ने फिल्मों और ड्रामों में देखा होगा कि कैसे एक नाग या नागन इंसान बनता है और वो कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकता है। वो इंसानों की तरह ही होते हैं और इंसानों के साथ रहते भी हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बात करूंगी कि क्या नाग और नागन की कोई हकीकत मौजूद है या फिर एक कहानी और किसे तक महदूद है। नाज़रीन, अगर हिंदू मजहब, बुद्ध मत और जैन मजहब की बात करें तो उनके अकीदे के मुताबिक नाज़रीन, इच्छाधारी नाग और नागन आधे इंसान और आधे सांप होते हैं और नहायत ही मजबूत और खूबसूरत होते हैं, जो किसी भी शक्ल को इख्तियार कर सकते हैं और मुमकिन तौर पर खतरनाक भी होते हैं। वो एक जेरे जमीन बादशाही में रहते हैं जिसे नागा लोग या पटियाला लोग कहते हैं। आप अगर कोई भी इंडिया का ड्रामा देखते हो तो उसमें जो नाग और नागन की स्टोरी बताई जाती है उसमें यही बता रहे होते हैं कि वो एक खूबसूरत महलात से भरा हुआ होता है जहाँ पे वो रहते हैं और कीमती जवाहरात से उनके घर भरे हुए होते हैं। और नाज़रीन, उनके मज़हब में ये भी दिखाया जाता है कि देवता ब्रह्मा ने नागों को एक मखसूस इलाके में रोक दिया होता है। उसकी वजह ये होती है कि जब जमीन पे बहुत ज्यादा आबादी सांप इख्तियार करने लगते हैं तो वो इन्हें ब्रह्मा जो उनका देवता होता है वो हुक्म देता है कि आपने यहाँ तक महदूद रहना है। इस तरह वो वहाँ तक महदूद रहते हैं। एक और बात नाज़रीन आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। जैसा कि हिंदू मजहब में नाग और नागन की पैदाइश जैसा कि जुलाई और अगस्त के महीनों में होती है तो उस महीने में वो नाग पंचमी भी मनाते हैं। नाज़रीन, आपको मैं बताती चलूँ कि इस्लाम में इसकी क्या अहमियत है। क्या वाकई इस्लाम भी कहता है कि नाग और नागन होते हैं या इनका वजूद होता है? नाग और नागन तो होते हैं नाज़रीन, क्या वो इंसानी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, कर सकते हैं? नाज़रीन, ऐसा कोई भी कहीं भी नहीं लिखा कि नाग और नागन जैसे कि शेष नाग या कोई भी जो नाग होते हैं वो इंसानी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ जिन्नात होते हैं जो सांप की शक्ल में होते हैं, अगर वो इख्तियार कर लेते हैं तो ठीक है। इसके अलावा इस्लाम में इसके बारे में कुछ ऐसा नहीं बताया गया जिससे ये वाज़ेह हो कि इच्छाधारी नाग और नागन है जो कि आधे इंसान और आधे सांप होते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और रखिएगा मुझे अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।